Good morning, children. Today I am standing before you having a chapter article. This is my second class. In my previous class, I had already told you about its kinds along with its examples. Again, I am making repeat here. In sum and substance, article, definite article, indefinite article. Definite article ये हमें निश्चितता का बोध कराता है. But indefinite article, in indefinite article we have only two, a और n. हमारे पूर्वज प्रायः इस रूप में कहते थे, हमने आप लोगों से कहा भी था कि दिनानुदिन लोगों का प्रोनाउंसिएशन बदलता गया, लोगों का बोलने का मैनर बदलता गया, उसका साउंड बदलता गया. यही तो कारण था कि पहले के लोग होटल को ओटल कहते थे और उसके पहले एन लगाते थे. अब आज हम लोग हैं होटल के पहले एन लगाएंगे तो सब लोग उसको कट कर देंगे. दैट्स वाई. और इसी लिहाज से लोगों ने ये भी तय कर दिया कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल है उस वॉवेल में एन लगा दो और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसमें ए लगा दो. ये हमारा ट्रेडिशनली चलता रहा, ग्रेजुअली स्टीडली ये चलता रहा. लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों का प्रोनाउंसिएशन बदला, लोगों के बोलने का ये साउंड जो उसमें बदलाव आया, स्वाभाविक रूप से उसमें कन्फ्यूजन हो गया. तो सब लोगों ने इसका मंथन किया और निष्कर्ष इस रूप में निकला कि कोई भी वर्ड भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कोई भी वर्ड भले ही वो वॉवेल से शुरू हो, वी डोंट केयर, ओनली वी हैव टू सी whether the subject starts with a consonant, whether the subject starts with a vowel, but it gives the sound of consonant. हम लोग इन चीज़ों की परवाह बिल्कुल अब नहीं करेंगे कि ये वॉवेल से शुरू है कोई भी शब्द, कॉन्सोनेंट से शुरू है कोई भी शब्द. हमें ये देख लेना है कि उस शब्द का उच्चारण, उस शब्द का साउंड, आवाज़, वो अगर स्वर की तरह देता है तो एन का प्रयोग करेंगे और अगर नहीं देता है तो ए का प्रयोग करेंगे. डिफिनिट आर्टिकल में भी हमने आप लोगों से पहले कहा था, थोड़ा सा समय सब्सटेंस बताते हैं कि वन थिंग इन द वर्ल्ड, संसार में कोई भी एक ऐसी चीज एक हो, सन की बात करें, मून की बात करें, अर्थ की बात करें, भले ही हमारे और विषय ज्योग्राफी वाले सर लोग कहें कि कई सन होते हैं, बट एक लिटरेचर के टीचर आपको यही बताएंगे कि सन एक ही है, मून एक ही है, अर्थ एक ही है. तो इन दैट सिनारियो हमें द का प्रयोग करना होता है. पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा लोग कहते हैं ना कि दिस इज द बॉय हु ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास, दिस इज द शर्ट दैट यू बॉट यस्टरडे एट दरभंगा टावर, दिस इज द पेन दैट आई गेव यू एज अ गिफ्ट. So, in particular person, place or thing, we use definite article. Epics, I think everyone must know. The Ramayana, the Quran, the Bible, the Gita, the Mahabharata. In every scenario, in every circumstances, you will use the. And superlative degrees. Superlative degrees, if one superlative degree comes in one sentence, if it comes twice in a sentence, thrice in a sentence, every time we will have to use the. But comparative degree, whenever it comes alone, we don't use the. For that, there must be two comparative degrees. वहाँ पर किसी भी वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री अगर होगा तब उसमें हम लोग द का प्रयोग करेंगे. जैसे कहते हैं ना, द हायर वी गो द कूलर वी फील, द मोर ही वांट द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स. इसी तरह से एक और हमने लिखवाया है
कि जब कभी भी कोई भी माउंटेन्स, रिवर्स, इन सबों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। टुडे हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू हैव अ चैट विथ यू ओमिशन। ये तो हम लोग जान गए कि जो भी स्वर का उच्चारण देगा एन का प्रयोग कर दो, जो भी व्यंजन का उच्चारण देगा ए का प्रयोग कर दो, त का प्रयोग कर दो। लेकिन हम लोगों को इस बात की तो जानकारी नहीं है कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करें। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है। प्रॉपर नाउन सब लोगों को मालूम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो उसके पहले किसी भी तरह का डिटरमाइनर, किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं चाइल्डहुड, बॉयहुड, कुछ इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें भी आप किसी भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। और मटेरियल नाउन का एक एग्जाम्पल तो हमने लिखा ही है, वाटर, मिल्क, ऑयल, जो कुछ भी होगा उसके पहले किसी भी तरह के डिटरमाइनर, किसी भी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे पॉइंट्स में हमने लिखा है डेज, मंथ, ईयर्स, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, ये सबको मालूम है। इस तरह का कोई भी सिचुएशन आएगा जिसमें डेज को इंडिकेट करेगा, मंथ को इंडिकेट करेगा, ईयर्स को करेगा या भाषा लैंग्वेजेस का करेगा, वहाँ पर भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। गेम्स सब कहते ही है ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय। इसके इंपॉर्टेंस को कोई नकार नहीं सकता। इस गेम्स के विषय में हम सब लोग जब कभी भी, अब इसी को एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्रिकेट लिखा हुआ है। क्रिकेट जो खेलते हैं बच्चे, डंडा, बैट, बॉल, सब कुछ लेकर के खेलते हैं, उसी में अगर आप दौड़ लगा दोगे तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। क्रिकेट का मतलब हो जाएगा झिंगुर। तो दोनों में बहुत का अंतर हो जाता है। दैट्स वाई अगर कोई भी गेम्स आता है वहाँ पर हम लोग द का मतलब किसी भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, जस्ट सी, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, इन सबों के साथ हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं और द का प्रयोग नहीं भी करेंगे। अगर स्कूल किस लिए बना है? पढ़ाई के लिए बना है। तो कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए आएगा तब उसमें कोई भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी बच्चा कॉलेज पढ़ने के लिए जाएगा तो कोई किसी भी तरह का, जैसे कहेगा नहीं बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, लेकिन सम गार्जियंस, सम मैसन, सम अदर पीपल हु आर नॉट कमिंग टू हैव ए स्टडी, उसमें आप द लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अब एक स्कूल है, एक चर्च है, एक टेम्पल है। टेम्पल बना है पूजा करने के लिए, तो पूजा करने के लिए जो जाएंगे उसमें टेम्पल के पहले कोई भी डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई राजमिस्त्री जाता है उस टेम्पल को रिपेयर करने के लिए, किसी और कोई इलेक्ट्रीशियन जाता है किसी इलेक्ट्रीफाई करने के लिए या उसका मरम्मत करने के लिए, तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। तो यूनिवर्सल सिचुएशन जब आएगा उसमें किसी भी तरह का डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। फेस्टिवल्स तो सबको मालूम है। I have written just 2 or 3 names here. Apart from these, if you have many different kinds of festivals, in that scenario you don't use any determiners, any articles. And in 6th point, I have written 2 subject. 2 subject, it means 2 subjects joined with and denotes one. Sometimes we use, कभी कभार हम लोग कहते हैं the doctor and philosopher. The doctor and philosopher और doctor जब एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा तो ये बाद वाला जो फिलोसफर आएगा उसके लिए किसी भी तरह का डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में हम लोग रखें तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है, कहाँ हमें इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना है और कहाँ हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सो विद दिस आई कंक्लूड माई चैप्टर। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल सी अनदर चैप्टर, फ्रेश चैप्टर,
Till then, goodbye. Thank you very much for being with us. And again, I am thanking you for being a part of my class.